स्वागत है आपका मंदिरों की नगरी या मैं कहूँ स्वयं ब्रह्मा जी का शहर पुष्कर में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इसे वर्ल्ड के 10 मोस्ट रिलीजियस प्लेसेस एंड द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इन इंडिया भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे कमल के फूल से बना ये शहर और वहीं से पड़ा इस शहर का नाम पुष्कर। पुष यानी फ्लावर एंड कर यानी हैंड। इस वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूँ एकदम डीप इनटू पुष्कर हिस्ट्री, द प्लेसेस यू कैन विजिट, द फूड यू कैन ईट और तो और एक्टिविटीज व्हिच यू कैन डू हियर और एक खास ऑफबीट जगह। तो चलो शुरू करते हैं अपना सफर और जानेंगे पुष्कर के बारे में, करेंगे बातें यहाँ के लोगों से और कर बैठेंगे प्यार इस नगरी से। खमागानी दोस्तों, शुरुआत करते हैं दिन की 100 साल पुरानी कड़ी कचौड़ी से। जानते हैं कैसे ये लक्ष्मी मिष्टन भंडार 100 साल से भी ज्यादा पुष्कर की गलियों में राज कर रही है। ये जो दुकान है ये इनकी 5वीं पीढ़ी है और जो रबड़ी के मालपुए पुष्कर में है जिसका आविष्कारक यही है। इनके जो थे, क्या नाम था सबसे बड़े, वो मित्र महाराज। तो उस समय वो यहाँ दुकान थी जो ऊंची थी और उसके ऊपर पट्टे बिछा के रखते थे और उस पर वो मालपुए बनाते थे। और मैं यहाँ सामने एक दुकान थी उसमें मैं काम करता था, तो मैं छोटा ही था उस समय। तो जैसा कि आपने सुना, अंकल ने बताया कि ये दुकान यहाँ की सबसे पुरानी दुकान है। अगर आप आओ यहाँ पे तो लक्ष्मी मिष्टन भंडार की कचौड़ी और मिर्ची वड़ा खाना मत भूलना, दैट टू विद कड़ी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। हाँ भैया बताइए, कचौड़ी और कड़ी फेमस क्यों है? कड़ी कचौरी फेमस भी है क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम से ही कड़ी कचौरी यहाँ बहुत फेमस रही है। अजमेर जिले में बाकी कहीं कड़ी कचौरी नहीं मिलती है। स्पेशली अजमेर एक दो राज्य ही है, राजस्थान के एक दो जिले ही हैं जहाँ मिलती है केवल कड़ी कचौरी। और आपकी क्या नाम है, मालपुए भी सुना है, मालपुए आपकी बहुत फेमस है। जी, मालपुए बिल्कुल फेमस है। अपनी जो मालपुए की स्टार्टिंग हुई है जो यहीं से हुई है, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से। ओके। जो यहाँ की पुष्कर की सबसे पुरानी दुकान है, 103 साल पुरानी, और मैं यहाँ पे 5th जनरेशन हूँ। तो आप आपकी शॉप में क्या खाना पसंद, क्या खाना आप क्या खिलाओगे शॉप में आपने जो आप मालपुए खाइए, रबड़ी के सबसे फेमस तो यही है यहाँ के। ओके। जब आप पुष्कर आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे पुष्कर लेक, जो यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। और पुरानी कथाओं के अकॉर्डिंग पंच सरोवर में से सबसे पवित्र पुष्कर लेक को कहा जाता है, जिसके चारों तरफ 52 घाट है और यहाँ के मेन घाट्स हैं वारा घाट, ब्रह्मा घाट और गौ घाट। और इन 52 घाटों में से सबसे बड़ा घाट है जयपुर घाट और हर शाम 7 बजे ब्रह्मा और वारा घाट पर आरती भी की जाती है। इतना ही नहीं, कहते हैं भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार भी यही किया था और इन्हीं से इंस्पायर्ड यहाँ गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी का विसर्जन भी यही हुआ था। अकॉर्डिंग टू गूगल, पुष्कर has more than 500 temples। लेकिन जब मैंने यहाँ के लोगों से जाना तो कई का कहना है कि यहाँ 1001 मंदिरों की स्थापना है, छोटे और बड़ी। चलिए अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ बढ़ते हैं और बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा पुष्कर का इतिहास। ये है जयपुर घाट, पुष्कर का सबसे बड़ा घाट, जिसे सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। 3 देवता मुख्य है, शिव का धाम काशी है, विष्णु का गया है, ब्रह्मा का पुष्कर है। ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प छोड़ा, जिसके गिरने से सप्त पताल छेदन होके जमीन से जल निकला, उसका नाम पुष्कर हुआ। पुष्प प्लस कर, पुष्प नाम फूल का है, कर नाम ब्रह्मा के हाथ का है। जगत पिता ब्रह्मा का आदि अनादि ब्रह्म रूप जल रूप है। जैसे गंगा माता, प्रयाग राजा, पुष्कर गुरु। यहाँ का ऐसा लेख है, स्नान से प्रायश्चित जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर से हो प्रेम से जन्म सफल हो जाए। यही ब्रह्मा ने एक तपस्या किया है। कार्तिक में इसी का मेला लगता है, लाखों दुनिया आता है यहाँ सरोवर का स्नान पूजा करने के लिए। पुष्कर राज जो है साहब, ये ब्रह्मा का तीर्थ है, ब्रह्म रूप जल रूप है। जल के लिए लाखों दुनिया आता है। अब जब भी आओ यहाँ, डू फाइंड सम टाइम टू सिट हियर एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस लेक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जहाँ इंडिया का सबसे बड़ा कैमल फेयर होता है हर साल नवंबर में।
और जब भी आप किसी और महीने में आओगे तो आपको मिलेंगी एक्टिविटीज करने को, जैसे कि कैमल राइड एंड एटीवी राइड। तो गाइस नेक्स्ट स्टॉप है हमारा डेजर्ट सफारी, और ये ऊपर सावित्री माता देवी का टेम्पल है और इसी के नीचे सारी सफारी होती है। अभी हम जा रहे हैं कैमल राइड पे, और एटीवी यहाँ पे जो होती है ऑफ रोडिंग थोड़ी सी भी, ये कह रहे हैं काफ़ी मज़ा आएगा। लेट्स ट्राई। और सब कुछ यहाँ पे पुष्कर पास पास है, सो लेट्स गो सफारी। ये देखो एटीवी राइड के बाद बारी है अब कैमल राइड की। एंड एटीवी राइड काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बढ़िया थी। एक टाइम में तो मुझे लगा कि आगे खाइए और भैया लेके जा रहे हैं, बट वो आगे रास्ता था एकदम ऐसा था, पूरा स्लांटिंग था, मतलब पूरा स्टीप था वो काफ़ी। तो चलो अब कैमल राइड चलते हैं, थोड़ी सी छोटी सी है बट या लेट्स गो, लेट्स एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन पुष्कर जो है यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, लेट्स गो। गिर मत जाना, कोई है ना पकड़ के रहना। अब राजस्थान आए और यहाँ की मारवाड़ी थाली नहीं खाई, मतलब दिल्ली आए और छोले भटूरे नहीं पहले। अपन बना रहे हैं आपके राजस्थानी दाल तड़का, जो कि घी में बनता है। ये अपन डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी। प्योर देसी घी होता है? हाँ, प्योर देसी घी होता है सर। ये अपन थोड़ा धनिया जीरा, अब लगाएंगे थोड़ा तड़का। ये थोड़ा पानी। इस अगर आपको राजस्थानी थाली खानी है ना, प्रॉपर मारवाड़ी राजस्थानी थाली, दाल बाटी चूरमा वगैरह सब कुछ, तो आप आना कपिलेश्वर मंदिर के चौक पे। और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स है बट हमने ये वाला चूज़ किया है, 3-4 ही है, उसमें मैंने मिडिल वाला चूज़ किया है। यहाँ पे आके वो ऑर्डर करना, हमने ऑर्डर प्लेस किया एंड लेट यू नो कि कैसा है वो। ये है यहाँ की प्रॉपर राजस्थानी थाली, जिसमें रहता है गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, चावल और रायता चपाती अगर आप चाहो तो। लोकल्स के हाथ से बनाई हुई फ्रेश थाली का टेस्ट छोले भटूरों से कम नहीं। इस पूरी थाली में आपको मिलेगी राजस्थानी दाल, बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, चावल, और ये हमने अलग से मंगाया है छाछ, पापड़ और रोटी। मैंने भी टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छी है, ऑथेंटिक प्रॉपर देसी खाना, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब इन सब के बाद आता है ब्रह्मा मंदिर, जिन्होंने पुष्कर शहर को बनाया। अब हम जा रहे हैं ब्रह्मा मंदिर। ये पूरी जो बाजार देख रहे हो, मेन बाजार, सदर बाजार कहते हैं इसको, और यहाँ से आपको आना पड़ता है मंदिर जाने के लिए। अब इस मंदिर की खासियत ये है कि ये वर्ल्ड का एक लौता 4 मुखी ब्रह्म मंदिर है, जिनके साथ साथ ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री देवी भी यहाँ विराजमान है। पर अब भारत में 50 से भी ज्यादा ब्रह्म मंदिर है, और कुछ इंटरनेशनली भी, लाइक इन बाली और थाईलैंड। एंड मोर ओवर यहाँ फोटोज और वीडियोस क्लिक करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। बाकी लोग यहाँ रिकॉर्ड भी करते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत किया, बट इट इज प्रोहिबिटेड। अब नेक्स्ट स्टॉप है सावित्री माता टेम्पल, जो ब्रह्मा जी की वाइफ सावित्री जी को डेडिकेटेड। तो नेक्स्ट है सावित्री देवी टेम्पल, जो है एक चोटी पर, और आपको यहाँ जान के खुशी होगी कि यहाँ पे रोप वे भी है। तो चलो रोप पे चलते हैं, और उसके बाद सावित्री देवी टेम्पल। नीचे हम आएंगे पैदल, जाएंगे हम रोप वे से। ये देखो मौसम कुछ ज़्यादा ही साथ दे रहा है हमारा, बारिश हो रही है लिडल, और ये देखो बच्चे। ब्रह्मा टेम्पल से 10 मिनट की वॉक और आप आ जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम वेयर यू कैन ईदर टेक दोस 970 स्टेयर्स और रोपवे। इस रोपवे की खासियत ये है कि बीच में कुछ देर के लिए रुकती भी है, ताकि आप इस व्यू का मजा ले सके। और यहाँ से पुष्कर का व्यू एकदम अमेजिंग है। सावित्री देवी टेम्पल पुष्कर के रत्नागिरी हिल पर 750 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। वैसे तो इसे सावित्री देवी मंदिर कहते हैं, पर यहाँ पर ब्रह्मा जी की वाइफ सावित्री देवी एंड गायत्री देवी दोनों की मूर्तियां हैं। पर सबसे पहले सावित्री देवी की पूजा की जाती है। यहाँ से आप पूरा का पूरा पुष्कर देख सकते हैं, सर्दी गर्मी चाहे हो बारिश, यहाँ से पुष्कर शहर दिखता बहुत सुंदर है। गाइस दिस इज सावित्री देवी टेम्पल, और टेम्पल के अंदर फोन और कैमरास नहीं अलाउड नहीं है अंदर एकदम। आप यहाँ पे बाहर चिल कर सकते हो, व्यू बहुत ही अच्छा है। और फाइनली वी आर हियर।
वो कहते हैं शहर अपने लोगों के नाम से जाना जाता है। वैसे ही पुष्कर से 10 किलोमीटर दूर एक बाबा है जो सिर्फ आलू पर जिंदा है। गाइस मैं पुष्कर से अभी 11 किलोमीटर दूर हूँ बाहर की साइड, और यहाँ पे एक बाबा है आलू बाबा करके, जो पिछले 60 साल से सिर्फ आलू पर जिंदा है। ये उनका आश्रम है, वो यहाँ पे पिछले 25-30 साल से हैं और लिटरली सिर्फ और सिर्फ आलू पे जिंदा हैं। तो आओ चलो बात करते हैं उनसे, कैसे ज़िंदा हैं, क्या और क्या क्या करते हैं अपनी लाइफ में, क्या क्या खाते हैं ये अभी, क्या पीते हैं। पिछले 60 साल से आलू बाबा सिर्फ बॉइल्ड पोटैटोस ही खा रहे हैं। बहुत साल हो गया, कम कम 60 साल के नज़दीक हो गया। 60 साल। चलिए आइए करते हैं इनसे बात और जानते हैं इनके बारे में, कब, कहां और कैसे शुरू हुआ उनका ये सफर। गाइस अभी हमें आलू बाबा के आश्रम में, और इन्होंने 60 साल से 60 ईयर्स से आलू ही खाए हैं बस। तो अब इनसे थोड़ी बात करते हैं कैसे क्या किया इन्होंने। जंगल के पत्ते होते नहीं, आलू हो तो मान लो जंगल है तो पत्ते है, उसका वैसे खा लिया, जूस बना। पत्ते खा लिए पत्ते आलू नहीं तो पत्ते हैं जंगल के। तो आपने आलू खाना स्टार्ट कैसे किया, कैसे हुआ कि आलू ही खाने चाहिए बस हमेशा से? आलू क्या, आलू हर जगह मिल सकता है, कम पैसे में, कहीं भी गांव में, सिटी में, सब जगह मिल। अच्छा, आलू क्या कंदमूल है वैसे तो जंगल के पत्ते बित्ते खा लिया बस। तो आलू खाते कैसे, रूखा खाते हो, पका के कैसे? बॉईल करके, सिर्फ बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड आलू, सॉरी बॉइल्ड पोटैटोस। अच्छा, कितने दिन में कितनी बार खाते हो? 2 बार। बस 2 बार? 2 बार। अरे कोई आज तक उनको मालूम नहीं कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। अब तो पता चल गया होगा, काफी फेमस भी है। नहीं अभी तक किसको पता ही नहीं होगा। ये भी गारो रहता है, मुझे ही पता है गारो। आपको पता हो गया, आपको पता हो गया, लेकिन दूसरे को थोड़ी पता हो गया। नहीं वो तो है ही। तो जो है स्टार्टिंग से ही आलू खाना स्टार्ट की थी, पहले कुछ अलग हो रहा चल रहा था फिर नहीं, घर में जो था तो मैं पढ़ा भी 10 तक पढ़ा। उसके बाद मैं साधु बना, मेरा इच्छा ही था, तो मैं छोड़ के नासिक चला गया। क्योंकि तो कितनी साल की एज में हमने शुरू किया? मैं देखो तपस्या का तो मेरा बचपन से इच्छा था, छोटे से मेरा, मैं सुनता था, कथा होता सुनता था कि भागीरथी गंगा को ला सकता तो मैं क्यों नहीं ला सकता है। मेरे मन में होता था कि मैं उस इच्छा शक्ति कि मैं मेरे परिवार के, भागीरथी के परिवार, मैं मेरे उसी परिवार के हो, मेरे परदादा ये सब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब वो गंगा का हम इसलिए किया, और ध्रुव अपने माता पिता को दर्शन करा सकते तो मैं क्यों नहीं करा सकता। ये मेरे दिमाग में हमेशा रहा। पुष्कर शहर की ये बहुत अच्छी खासियत है, सब मंदिर सारी जगह वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जैसे कि ये ओल्ड रंगजी टेम्पल। नेक्स्ट है ये रंगजी टेम्पल, और ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड हो रखा है। तो आओ देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। बाकी पानी भर चुका पूरा का पूरा। लेट्स गो। नॉर्थ इंडिया में बना साउथ इंडियन टेम्पल बिल्कुल पुष्कर के बीचों बीच। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड रांगा, जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, एंड वाज बिल्ड बाय सेठ पुरनमल इन द ईयर 1823, जो कि हैदराबाद से। साउथ इंडियन और राजस्थानी स्टाइल में बना ये पुष्कर की वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस में से एक है। और अब यहाँ आओ तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना। इन पुष्कर की गलियों में कैफेज की कमी बिल्कुल नहीं है, जहाँ से आप देख सकते हो पुष्कर लेक एंड कैन एंजॉय अ गुड मील। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट इज कैफे लेक व्यू, जहाँ का खाना और व्यू मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। अब अगर आप कोई कैफ़े ढूंढ रहे हैं जहाँ से पूरी लेक देख सके, आपको बैठ के चिल कर सको, तो लेट मी टेल यू केक कह रहा हूँ, सॉरी कैफ़े लेक व्यू बहुत अच्छा कैफ़े है, अच्छी वाइब है यहाँ की, और व्यू देखो आप एक बार। दिस इज द कैफ़े यू आर लुकिंग फॉर। यहाँ इतनी अच्छी और पीसफुल वाइब है कि मैं तो यहाँ आराम से पूरा दिन गुजार सकता हूँ। अब शाम होते ही पुष्कर के घाट पर आरती शुरू हो जाती है, और मेरी मानो तो चाहे कुछ भी हो जाए, बारा घाट या ब्रह्मा घाट की आरती मिस मत करना। ये दोनों ही घाट पर हर रोज संध्या आरती होती है, और आपको बता दूं मैंने दोनों ही घाट पर दोनों दिन आरती देखी, एंड दे बोथ वर वेरी बेस्ट। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता है, दोनों घाट्स पर एक सुकून भरी शुरुआत होती है। बारा घाट पे घंटी की आवाज और दियों की रोशनी के सुकून भरे एटमॉस्फेयर बनाती है। वही ब्रह्मा घाट पर भी आरती का माहौल कुछ अलग ही होता है। बारा घाट और ब्रह्मा घाट की आरती दोनों ही पुष्कर के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोनों घाट पर आरती देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। बारा घाट की शांति और ब्रह्मा घाट की एनर्जी एक साथ मिलकर आपको पुष्कर के डिवाइन ऑरा की फील आती है। यहाँ की आरती तो बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इट्स अ मस्ट डू फॉर एनीवन विजिटिंग पुष्कर। गाइस वैसे तो अभी 52 घाट्स है, और आपको
आपको जो मन करा वहाँ जाके बैठ सकते हो। जैसे कि मैं भी तरनी घाट से होके आ रहा हूँ, पूजा हो रही थी, सब कर रहे थे, हमने भी की थोड़ी बहुत। और ब्रह्मा, तरनी, बारा, जयपुर, ये सारे इंपॉर्टेंट घाट्स हैं, बड़े घाट्स हैं, अच्छे घाट्स हैं, ज़्यादातर लोग आते हैं। कुछ घाट्स हैं बहुत छोटे होते हैं, गली के बीच में हो जाते हैं ना, कुछ घाट्स छोटे छोटे, तो वहाँ लोग नहीं जाते अक्सर लोग ऐसे घाट्स पे आते हैं। तो इट वॉज गुड इन्फॉर्मेशन, आप भी जा सकते हो। अब बारी आती है एक हिडन स्पॉट की। पुष्कर में कई छोटे छोटे ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये नाग पहाड़। पुष्कर से 8 किलोमीटर दूर की छोटी सी हाइक स्टार्ट होती है पुष्कर घाटी से, जहाँ से आप देख सकते हो अजमेर की अन्न सागर लेक। और अब इस ब्लॉक की लास्ट डेस्टिनेशन है गायत्री माता मंदिर, जिसके लिए मैं स्पेशली सनसेट के टाइम गया, क्योंकि यहाँ का सनसेट और व्यू दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये देखा आपने, ये है गायत्री माता मंदिर। फटाफट भाग के आए कि इससे पहले कि पूरा जाए, फटाफट ऊपर पहुंच जाए हम। भाई सो प्रिटी। Unlike सावित्री देवी मंदिर, यहाँ कोई रोपवे नहीं है, and so you have to trek here for 15 to 20 minutes depending upon your speed. टेम्पल से आप इजीली पुष्कर लेक और सामने सावित्री टेम्पल इजीली देख सकते हो। विद 360 डिग्री व्यू, यहाँ के व्यूज एकदम स्पेक्टेकुलर है। और ये इतनी पीसफुल जगह है क्योंकि यहाँ पे लोग बिल्कुल नहीं आते। जब मैं नहीं आता यहाँ पे, हमारे और मेरे दोस्त के अलावा कोई नहीं था। एकदम पीसफुल स्पॉट। गाइस, गायत्री माता टेम्पल से दर्शन हो गए अच्छे, सनसेट अच्छा हो गया, अभी भी हो रहा है, देखो। सो लेट्स गो। ये हमारी आखिरी डेस्टिनेशन थी, आखिरी दिन की। अब सीधा आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ज़रूर बताना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ये बताना। बाकी चलते हैं। पुष्कर बहुत ही अच्छी जगह है, आप ज़रूर आना यहाँ पे। मन तो नहीं है जाने का, बट ड्यूटी कॉल्स, ड्यूटी ये भी है, बट अदर ड्यूटीज़ भी करनी है। चलते हैं। ओके, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।